नवरात्रि के समय जो रामचरितमानस के अनछुए प्रसंग की चर्चा करते हैं, उसमें इस बार का प्रसंग है राम कथा में तीर्थराज प्रयाग की महिमा। रामचरितमानस में तीर्थराज प्रयाग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी दृष्टि से देखा है? 3 प्रसंग है तीर्थराज प्रयाग के। पहला प्रसंग बालकांड में है, दूसरा और तीसरा प्रसंग भी अयोध्या कांड में। तीर्थराज प्रयाग को देखने की 3 दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी है। एक ऋषि की दृष्टि, एक भगवान की दृष्टि और एक भक्त की दृष्टि। पहला प्रसंग ऋषि की दृष्टि का है। ऋषियों का जमघट होगा तो क्या होगा? ऋषियों का जमघट होगा तो क्या होगा? विचार विमर्श होगा, ज्ञान की चर्चा होगी, तत्व चर्चा होगी, तत्व चिंतन होगा, तत्व दृष्टि विकसित होगी, यानी धर्म विधि से ब्रह्म निरूपण होगा। धर्म विधि से ब्रह्म निरूपण होगा। दूसरे प्रसंग में भगवान की दृष्टि क्या है? भगवान राजाधिराज है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। भगवान जब तीर्थराज प्रयाग को देखते हैं तो प्रयाग को राजा के रूप में देखते हैं। ऐसा लगता है कि कोई महाराज बैठा है, कोई महाराज बैठे हैं। और जब भक्त भरत देखते हैं तीर्थराज प्रयाग को तो लगता है कल्पतरु है, यहाँ सभी कामनाएं पूर्ण हो करके पूर्ण काम आप काम हो सकता है भक्त। ये 3 दृष्टियां। ऋषियों की दृष्टि अलग है। ऋषि की दृष्टि घटनाओं के पार देखने की क्षमता है, कार्य के कारण को पहचानने की शक्ति है। लेकिन भगवान की दृष्टि अलग है। भगवान तो भगवान है। ईश शब्द ईश्वर से बना है। ईश्वर शब्द यानी ऐश्वर्य। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वरत्व प्रकट होता है। उसी तरह से जहाँ तेजस्विता है, भर्ग है, वहाँ भगवान है। जहाँ तेजस्विता प्रकट होती है वहाँ भगवान है। और भक्त की दृष्टि है, भक्त जो होगा वह शुद्ध हृदय का होगा। भक्त की जो संपदा है वह भगवान के प्रति प्रेम है। देखिए, भक्त और तपस्वी का फर्क समझेंगे। जो तपस्वी होगा वह अलौकिक सामर्थ्य से संपन्न होगा। विद्वान जो होगा उसमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषयों को पकड़ने की क्षमता होगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म की जानकारी होगी, उसकी मानसिक प्रखरता, मस्तिष्क का तेज बहुत ज्यादा होगा जो विद्वान होगा। लेकिन जो शुद्ध हृदय का होगा, उस व्यक्ति का इस हृदय ईश्वरीय चेतना से जुड़ा होगा, उसमें भगवान का प्रकाश आ रहा होगा, उस व्यक्ति का हृदय ईश्वरीय चेतना से जुड़ा होगा। भक्त, विद्वान, तपस्वी कैसे होते हैं उसके बारे में हमने बताया। बाकी चाहे कोई तपस्वी, चाहे हिरण्यकश्यपु जैसा हो, चाहे रावण जैसा हो, चाहे तारकासुर जैसा हो, चाहे वृतासुर जैसा हो, चाहे कोई हो, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं है ना, तो वह भगवान के चेतना से, भगवत चेतना से वंचित होगा, ईश्वरीय चेतना से विमुख होगा। तो अंतर्दृष्टि का भेद है। ऋषि में कुछ और, भक्त में कुछ और, विद्वान में कुछ और, तपस्वी में कुछ और। सभी की दृष्टि अलग है। यह कुछ इस तरह से है जैसे किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है, किसी के पास हवाई जहाज। सब में एक समानता क्या है? सभी चल सकते हैं, लेकिन कितनी तीव्र गति से चल सकते हैं ये भेद है। उसी तरह दृष्टि में भेद है। 3 प्रसंग में, लेकिन एक व्यक्ति, एक ऋषि, एक विद्वान, एक तपस्वी, एक ऐसा महत्वपूर्ण पात्र है इस प्रसंग में, सूत्रधार है, जो सबका कॉमन फैक्टर है, वह है ऋषि भारद्वाज। गोस्वामी जी जो ऋषि की दृष्टि बताते हैं, पर वो सूत्र में बताते हैं। प्रयागराज जा करके, प्रयागराज जो सभी ऋषिगण जाते हैं तो क्या करते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग। ब्रह्म निरूपण कहीं भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं।